घर पे ये कार्डबोर्ड मेरे पास 2 साल से रखा हुआ था और इस कार्डबोर्ड के पीछे इतना सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ बनाती हूँ। अब ये मुझे एक दिन मैं फैक्ट्री में ऐसे ही खड़ी हुई थी लंच में, तो मैंने देखा पीछे प्रोडक्शन में ना ये ऐसे ऐसे पाइप पड़े हुए थे, ये कार्डबोर्ड के हैं। तो मुझे माइंड में आया कि मैं इनका कुछ बनाऊँ। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये कार्डबोर्ड मिल जाएगा क्या, ये रोल जो पड़े हुए हैं। थोड़ा सा उन्होंने आनाकानी की, बट एक एम्प्लॉय ने मेरी हेल्प करके मुझे इसको दे दिया। अब ये कार्डबोर्ड है, मेरे पास जुगाड़बाजी से कार्डबोर्ड था और ये बहुत पतला लग रहा था। 3 लेयर मैंने इसकी कट की, फिर भी मुझे पतला लग रहा था ये, क्योंकि देखो कैसे मुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जुगाड़बाजी करके ये चीज़ें, तो मैंने ना छोटे छोटे टुकड़े कट करके इसको बहुत ज़्यादा थिक कर लिया। एक जो प्लेट है उसको बहुत ज़्यादा थिक कर लिया छोटे छोटे टुकड़े लेके, क्योंकि मैं 4 पीस बनाना चाहती थी और 4 मेरे पास बन नहीं पाए। तो 4th जो पीस मैंने किया वो टुकड़ों टुकड़ों में करके और उसको जोड़ के, तो एक तरीके से अगर आपके पास कार्डबोर्ड अच्छा है तो आप 4 लेयर बनाएं ताकि मजबूत बन जाए। फिर डिपेंड ये करता है, अगर आप पाइप ले ले तो पाइप जो है हल्का होता है, और ये जो कार्डबोर्ड का जो रोल मैंने लिया ना ये काफ़ी वेटेड है। ये जस्ट लगभग 1 इंच के बराबर इसकी चौड़ाई है। तो अगर नीचे का जो हिस्सा है वो भारी रहेगा तो ऊपर जो हम इसके ऊपर प्लेट लगा रहे, जो टेबल का जो बेस रहेगा वो भी हमारा भारी होना चाहिए। मीन दोनों का जो वेट है वो इक्वल होगा, तो हमारी टेबल जो है मजबूत रहेगी, हम उसको किसी भी तरीके से फिर उठा पाएंगे। सबको मैंने फेविकोल से चिपका के, अब इसको मैं रेगमाल से, सैंड पेपर से थोड़ा रब करके और इसको इक्वल कर लूँगी। अब ले लेते हैं इसका मेजरमेंट कि हमारा जो रोल है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ताकि हमारी टेबल जो है वो एकदम परफेक्ट बन के आए, कि पता भी न चले कि कैसे बनी है। ठीक है, तो सेंटर में आपको राउंड करके फिर बीच के जो गत्ते हैं, 4 इसमें लेयर है, 4 में से 2 लेयर आपको कट कर लेनी है, ताकि जो आपका रोल है वो इसके अंदर आराम से चला जाए और ये फ्यूचर में हमारे लिए बिल्कुल मजबूत बेस इनका तैयार हो। अब ऊपर से ऐसे चिपका दोगे तो वो कभी भी आपके छूट जाएगी। अब इसी अंदर काफ़ी सारा अच्छे से फेविकोल लगा के मैंने इसको चिपका दिया है, और इसमें हल्का हल्का सा जो स्पेस है उसमें मैंने जो कार्डबोर्ड कट हुआ है ना, उसी को हल्का हल्का उसमें डाल दिया, वो उससे और भी मजबूत हो गया। अब ये मैंने पीसेस लिए हैं। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से, जितना आपको अपना बेस रखना है उस हिसाब से आप अपनी चौड़ाई बना सकते हैं। मैंने ये 3-3 करके मैंने इसको 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 3-3 तो मैंने यहाँ बेस में लगाए और 3 इसके ऊपर, जहाँ पे ये रहेगा जो कार्डबोर्ड का ऊपर जोड़ है वो, तो 3-3 करके इसको मैंने बेस को लगाया। जो नीचे वाला है ये एक है, ये जो थोड़ा टेढ़ा है इसको बाद में मैंने हटा के दोबारा इसको लगा दिया है। अब ये 3 इसके बेस के नीचे लगेंगे। जब हमारी टेबल जो खड़ी होगी तो टेबल के ऊपर कोई भी भारी सामान रखेंगे तो वो जो है बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, और बहुत मजबूत टेबल बन के रेडी होगी। और फेविकोल थोड़ा सा अच्छी क्वान्टिटी में आपको यूज करना है ताकि टेबल आपकी मजबूत बने। अब मेरे पास काफ़ी दिन से टेबल थी नहीं और मुझे कोई भी क्राफ्ट बनाना पड़ रहा था। लास्ट में जब एक थोड़ा सा हमें दिखाना पड़ता है क्राफ्ट को, तो मैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रही थी कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो मुझे माइंड में आया कि मैं एक टेबल अपने लिए बना लेती छोटी सी, जो मुझे काम आए। अब ये वॉल पुट्टी का डो है, आराम से इसको पानी में आपको वॉल पुट्टी का आटा, जैसे हम अपना रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी आपको वही रखनी है जो हमारी नॉर्मल रोटी के आटे की होती है। और बस फेविकोल का और वॉल पुट्टी का मैंने एक घोल बना लिया पानी डाल के, और उससे इसको पेस्ट करके अच्छे से चिपका दिया। बिल्कुल आपको इसको फिंगर और पानी की हेल्प से अच्छे से बिल्कुल चिपका देना है, और फिर आराम से इसको धूप में आपको सुखा देना है। बहुत ज़्यादा मजबूत ये बन चुका है, अब ये सूख गया है। और मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग देके, अब जो टेबल के चारों साइड जो एज है ये ऊपर नीचे हल्के हल्के दिख रही है, सब मैंने वॉल पुट्टी से कवर करके और बिल्कुल इसको स्मूथ बना दिया है। आप चाहे तो टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, बट मैं पर्सनल सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका कार्डबोर्ड, देखिए अगर आपका कार्डबोर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल न्यू है, तो आप आराम से इसमें टिश्यू पेपर, न्यूज पेपर यूज कर सकते हैं। मेरे कार्डबोर्ड इतने जुगाड़बाजी के हैं तो मुझे वॉल पुट्टी यूज करनी पड़ी इसको स्मूथ बनाने के लिए, बिल्कुल इक्वल करने के लिए। अब ले लेते हैं आइसक्रीम स्टिक्स हमारी। ये काफ़ी दिन से ये भी मेरे पास रखी थी, मैंने ऑनलाइन ली थी और इनका मैंने जस्ट एक ही क्राफ्ट बनाया था, तो ये भी रखी थी। तो मुझे इसके ऊपर जो वुड टच देना है,
तो मैंने इसलिए पहले इनका मैंने मेजरमेंट ले लिया, फिर उसके बाद इनको एक एक करके फेविकोल से मैंने सबको पेस्ट कर दिया। ये सारी फेविकोल से चिपक चुकी है फाइनल, बहुत ज़्यादा मजबूत। और मैं तो सच बताऊँ ना, मैं इसको ऐसे ही चाह रही हूँ कि इसको ऐसे ही रख लूँ, फिर नहीं, मैंने कहा नहीं, ये जो एज है इनमें धूल मिट्टी घुस जाएगी। तो फिर मैंने इसके लिए फिर से वॉल पुट्टी का डो बनाया और ये मैंने फेविकोल का घोल लिया पानी के साथ, ताकि ये हमारा मजबूत बन जाए। अब बस कुछ नहीं करना, टेबल पे ये पेस्ट आपको लगाना है, घोल लगाया पहले, और बस उसके बाद जो हमारे स्पेस है इसको फिल कर लेना है वॉल पुट्टी से, बिल्कुल स्मूथ इक्वल, एकदम इक्वल करना है। और जो ट्रेंडिंग है टेबल, वो आज की डेट में थोड़ी सी ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो थोड़ा क्लासिक सा लुक देती हैं। और बाकी बनाने में तो बहुत मज़ा आता है, इन चीज़ों को इन्वेंशन हो जाती है। और फाइनली मैं खुश तो इसलिए हूँ कि मेरे पास एक टेबल रेडी हो गई है। अब ये बन के रेडी हो चुकी है, वॉल पुट्टी बिल्कुल सूख गई है। अब हम फिर से इसको स्मूथ करेंगे सैंड पेपर से, रेगमाल से इसको अच्छे से, जो ऊपर को उभरी हुई है वॉल पुट्टी जहाँ एक्स्ट्रा है वो सारी रब करके इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। आराम से इसमें आपको लग जाए कम से कम 10-15 मिनट आराम से लगे, क्योंकि जो नीचे वाले पार्ट्स हैं इनमें सब में वॉल पुट्टी लगी है ना। और देखिए फाइनल कितना अच्छी शेप बन के रेडी हुई है इसकी टेबल की, बिल्कुल इक्वल। फाइनली बारी आ गई पेंट की। मैं इस पे ऑफ वाइट पेंट कर रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ है, और जो पेंट दीवार पे करते मैं इस पे वही कर रही हूँ। पेंट मैंने अलग से इसके लिए मंगा भी लिया है, वुड का पेंट है, बट फिलहाल मैं इसको अभी 2 तरीके से यूज करूँगी। कुछ दिन मैं इसको वाइट पेंट से यूज करूँगी। 2 लेयर्स में इस पर वाइट पेंट कर रही हूँ, एक लेयर सूखने के बाद मैं इस पर एक और लेयर करूँगी। सो ये हमारा, इसके ऊपर भी मैंने वाइट पेंट किया और उसके बाद मैंने इस पर लगाया था वार्निश। अभी बस मैं इसको वाइट ही रखूँगी, फ्यूचर में कभी इसका जो लुक मुझे चेंज करना है वो मैं फ्यूचर में चेंज करूँगी। और ये फाइनली मेरी टेबल रेडी हो गई, जो कि मेरे क्राफ्ट, आराम से इस पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट आप इस पे कर सकते हैं आराम से। ये टेबल बहुत अच्छी, मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा उसका हुआ। और ये मेरे अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स में अब इस पे आराम से रख के अपना शूट कर सकती हूँ। ये सारे क्राफ्ट्स मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।